अंकिता, यस मैम। ये लेडीज कौन है? इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी है, ये सब उसने खरीदी है। पता नहीं मैम। अगर इन्हें कुछ खरीदना है तो ठीक है, वरना यहाँ से धक्के देके बाहर निकालो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे कुछ लेने आई है? नहीं, मैं बस ये गाड़ी देखूं। आपको ये गाड़ी खरीदनी है? नहीं, गाड़ी तो नहीं खरीदनी। फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। ये शोरूम मेरे बेटे का है और मैं उससे मिलने आई हूँ। सब यही कहते हैं, सब पैसों वालों को अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हैं ना। आप जाइए यहाँ से। अरे बेटा, अच्छा आप एक बार उसे बता तो दो कि उसकी माँ उससे मिलने आई है। मैं उससे मिलकर बस चली जाऊंगी। सुनो, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? इज्जत से चले जाइए आप यहाँ से, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे तुम एक बार मुझे उससे मिलने दोगी? अच्छा बस उसे इतना कह दो कि उसकी माँ आई है, वो खुद ही भागता हुआ मेरे पास चला आएगा। लगता है आप अपने बेटे से बिना मिले जाओगे नहीं। आपको मिलना है अपने बेटे से? हाँ। आइए मैम। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं बाहर के लिए चलिए। देखो, मैं अपने बेटे से मिलकर जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मचा रखा है? देखो मैम, ये शोरूम मेरे बेटे का है और मैं उससे यहाँ मिलने आई हूँ, लेकिन ये लड़की मेरे साथ बदतमीजी किए जा रही है। क्या आप लोग बड़ों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हो? मैम देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, यहाँ पे काम चल रहा होता है, आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही सर फ्री हो जाएंगे ना, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी, लेकिन उसके लिए ना आपको बाहर बैठ के उनका वेट करना पड़ेगा। सच में? हाँ मैम, सच में मैं मिलवा दूंगी। आप प्लीज बाहर आइए ना, प्लीज। मैम उसके बिहेवियर के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आप प्लीज यहाँ बैठ के वेट कीजिए, जैसे ही सर फ्री हो जाएंगे मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। ठीक, प्लीज। सीख लो इन लोगों से कैसे डील करना होता है। ऐसे अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो इसमें बेइज्जती अपनी होती है। बारिश भी होने लगी, पर ये अभी तक नहीं आया। पता नहीं इस लड़की ने बताया भी है कि नहीं। धीरज, धीरज, धीरज बेटा, धीरज। माँ, आप कब आए? जी तरह बेटा। अरे क्या कब आई, कब से आकर यहाँ बाहर बैठी हुई हूँ, तेरा इंतजार कर रही हूँ। इतनी देर से बारिश हो रही है बेटा, पर तू आया ही इतनी देर में। तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? आप अंदर क्यों नहीं आए? कैसे अंदर आती? अंदर गई थी मैं, पर तेरे ऑफिस में जो लड़कियां हैं ना, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। बोली कि यहाँ बैठ के इंतजार करो, जब तुम्हारा बेटा आएगा तुम्हें मिलवा देंगे। अच्छा, आप आइए अंदर। Oh shit, ये तो धीरज सर की माँ है। क्या तुमने मेरी माँ को शोरूम से बाहर निकाला है? मैं तुम्हारे से कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने मेरी माँ को शोरूम से बाहर निकाला क्या? सॉरी सर, गलती हो गई। हम मैम को पहचान नहीं पाए और इन्हें देख के लगा भी नहीं कि आपकी माँ है। गलती हो गई। एक तो तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें माफ करूंगा। बस कर बेटा। अरे तू इन्हें क्या बोल रहा है? तू तो मेरा बेटा है ना। जब तू ही मेरी इज्जत नहीं करता तो ये क्या करेंगी? माँ? हाँ माँ। अरे एक बार भी याद आई तुझे मेरी?
काम में तो इतना बिजी हो गया कि तुझे मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। दिन रात फोन हाथ में लेकर बैठी रहती थी कि शायद आज मेरा बेटा मुझे फोन करेगा, शायद आज उसका फोन आए। पर मेरा बेटा तो पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया कि उसके पास उसकी माँ के लिए टाइम ही नहीं है। जब था खार के तुझसे मिलने के लिए मैं गांव से यहाँ आई तो इन लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया, यहाँ तक कि तेरे शोरूम से बाहर निकाल दिया। सच कह रहे हो माँ, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि मैं भूल गया कि मेरा एक परिवार भी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखूं और अपनी माँ का भी ध्यान रखूं।